जीवात्मा का जब जन्म होता है तो वो खाली हाथ नहीं आता कभी। अपने साथ में पूरा का एक पैकेज लाता है वो। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, जन्म होता तो मुट्ठी बंधी होती है। तात्पर्य है कि वो अपने साथ में अपने अनंत जन्मों के जो कर्म के बीज हैं, संस्कार हैं जिसे कह सकते हैं हम, या वासनाएं हैं, उनको साथ में लेके आता है। ये कर्म शुभ और अशुभ और शुभाशुभ अर्थात इनका मिश्रण वो साथ में ले आता है। और सामान्यतः उन्हीं कर्मों के आधार पर वो यहाँ पर या तो प्रवृत्ति मार्गों को अपनाएगा या फिर निवृत्ति मार्गों को अपनाएगा। थोड़ा इसमें छूट है, वो प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ सकता है, यहाँ थोड़ा सा वो अपने पुरुषार्थ से उसको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य कि बार बार प्रवृत्त होना उसमें, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में ही सीमित रहना उन्हें अच्छा लगता है। सामान्यतया अधिकांश लोगों को संसार में सकाम कर्मों के माध्यम से ही जो भौतिक जीवन में संलग्न रहना है, चाहे उसमें उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएँ, उन्हें कोई इसमें दोष प्रतीत नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति ये चाहता है कि यहाँ मुझे सुख नहीं मिले हैं, अगले जन्म में मुझे सुख मिल जाएंगे, और या मैंने इससे प्रतिशोध लेना है तो अगले जन्म में प्रतिशोध लूँगा। इसने मुझे जीवन भर दुख दिया है तो मैं इसे दुखी देखना चाहता हूँ अगले जन्म में। या मेरे घर में संतान नहीं थी, अगले जन्म में मेरे घर में संतान होगी। मेरे घर में कन्या रत्न ही कन्याएं जन्म हुई थी तो पुत्र नहीं हुए, तो मुझे वो प्रयत्न करना चाहिए। जो भी सकाम कर्म के माध्यम से दान है, तीर्थ इत्यादि है, अनुष्ठान वगैरह हैं, जो भी वो करता है वो केवल सकाम कर्मों के माध्यम से वो अगले जन्म की तैयारी में रहता है। और अगले जन्म का तात्पर्य कभी कभी स्वर्ग की प्राप्ति भी है कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। स्वर्ग के बारे में सुना हुआ है कि वहाँ बड़े बड़े भोग प्राप्त होते हैं, कोई कमी नहीं होती है, कोई बाधा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है कुछ भी खाने पीने की, संसार के भोगों की। इस लालच में जो व्यक्ति जब कर्म करता है उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। इसका जो दुष्परिणाम है कि इसमें अनेक बीच में दुख आते हैं, शोक है, चिंता है, संबंधियों का बिछुड़ना है, रोग हैं, वृद्धावस्था है, इस ओर उसका ध्यान नहीं रहता है। और दूसरी ओर प्रवृत्ति मार्ग वो है, दूसरी ओर जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के जीवन में जब ही उसके पिछले अनेक जन्मों के जब शुभ पुण्य उदय होते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की यानी कि उसमें योग्यता होने पर भी वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, लेकिन वो वहाँ पर उस भौतिकता को नहीं पा रहा है, नौकरी ठीक से नहीं पाता है, व्यापार में हानि ही हानि होती है, परिजनों से उसका बिछुड़ना हो जाता है, परिजनों से घर से धक्का भी दे देते हैं, अपमान भी कर देते हैं, समाज अपमान कर देता है। यहाँ आरंभ में वो बड़ा दुखी होता है, वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों घट रहा है। लेकिन ईश्वर ने अगर कहें कि जैसे कठोपनिषद में कहा गया है, यमराज ने बोला है नचिकेता को कि आत्मा उसको स्वयं छांट लेती है जिसको परमात्मा की ओर जाना होता है। तो जैसे कि ईश्वर ने उसे छांट दिया है कि भाई अब तुझे मैं इस संसार में नहीं रहने दूंगा, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग से मैं तुझे अब उलझने नहीं दूंगा। आरंभ में तो वो भी बहुत प्रयत्न करता है प्रवृत्ति मार्गों को पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में जब उसके एक शुभेच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है कि इसका कारण क्या है। शास्त्रों में भी बहुत कुछ उदाहरण दिया गया है कि जो भी संत महात्मा हैं या अवतार जो भी हैं उनको अनेक प्रकार के दुख आए हैं, और जो पाप कर्म में लिप्त थे, रावण है, शिशुपाल है या और अन्य जो हैं, ये तो निरंतर इनके साथ में निरंतर सुख की प्राप्ति हो रही थी इनको। पांडवों को तो दुख ही दुख दिया गया है, लेकिन दुर्योधन को तो सुख ही सुख मिले थे। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है
कि मुझे इस भौतिकता में या इस प्रवृत्ति मार्ग में लिप्त नहीं होना है। अब उसका जो उच्च मन है इससे समझने लग जाता है। यहाँ वो अब ये प्रयत्न करता है कि मुझे इस मार्ग को छोड़ करके, यानी कि ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसका मतलब ये, इस यहाँ जो दुख हैं, इन दुखों से मुझे छुटकारा पाना है। तो वो जो निवृत्ति मार्ग को जो पकड़ता है, तात्पर्य ये कि मैं जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्ण रूप से थाम दूं, रोक दूं मैं इसको। शुभेच्छा के साथ में फिर उसके मन में विचारणा उत्पन्न होती है, कि विचार करता है, चिंतन करता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, क्यों इस मानव देह में आया हुआ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं शरीर हूँ जन्मने मरने वाला, या इस शरीर, जो अनंत शरीर मैंने अभी तक पाए हुए हैं, उन शरीरों में जो एक कॉमन डिनोमिनेटर है, जो उभयनिष्ठ है, जो सभी शरीरों में विद्यमान है, या मैं वो हूँ। वेदांत वाणी कहती है, गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, तुम आत्मस्वरूप हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोतम जिह्वे न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं तो वो चैतन्य स्वरूप हूँ। इसके माध्यम से फिर वो योग मार्ग का पालन करने पर फिर वो ध्यान का सहारा, भक्ति का सहारा, ज्ञान का सहारा, सेवा का सहारा लेकर करके वो अपनी चित्त शुद्धि में लग जाता है। इसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग को पकड़ने पर क्या होता है कि एक आडंबर दूर होने लग जाता है, स्वभाव निर्मल होने लग जाता है, मन का तनाव दूर होने लग जाता है, अवसाद दूर होने लग जाते हैं, भय दूर होने लग जाता है, संतोष की मात्रा बढ़ने लग जाती है। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में वह आडंबर बढ़ने लग जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, अहंकार मोटा होने लग जाता है, भय है, शोक है, चिंता है, ये अपना आक्रमण करने लग जाते हैं प्रवृत्ति मार्ग में। लेकिन ये एक क्लियर डिमार्केशन भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइन खींच दी गई है, अब ये निवृत्ति मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अगर वो प्रवृत्ति मार्ग को अपना रहा है तो कभी कभी वो निवृत्ति मार्ग को भी पकड़ लेता है। और कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मैंने निवृत्ति मार्ग ही अपना लिया है तो प्रवृत्ति मार्ग में मेरे कदम जाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी कभी कदम वहाँ उसके फिसल भी सकते हैं। और गीता में भी कहा गया है कि प्रवृत्ति मार्ग को दक्षिणायन मार्ग कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कहते हैं उत्तरायण मार्ग। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो यानी धूम का मतलब धुआं। एक जो बुद्धि है वो क्लाउडी हो जाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं आया हूँ, इस ओर उसका ध्यान नहीं रहता है। वो देखा देखी लोगों के उस ओर, जो जहाँ लोग भौतिकता की ओर भाग रहे हैं वो उधर की ओर भागने लग जाता है, यानी कि उसके अब जो मार्ग है वो क्लियर नहीं होता है। धूम के बाद में रात्रि, यानी कि प्रकाश यानी विवेक शक्ति उसके बीच में काम नहीं करती, विवेक शक्ति का ह्रास हो जाता है। विवेक को हम प्रकाश भी कहते हैं। तथा कृष्ण, जैसे कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है और अंतम अमावस्या आती है, वैसे उसकी जो चेतना है उसी चेतना में संकुचन आ जाता है प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ने पर। विवेक शक्ति जो है धूमिल हो जाती है। अब वो उसके सामने जो मार्ग है वो ठीक से उसको ढूंढ नहीं पाता है। षण्मासा दक्षिणायनम, और जैसे कि दक्षिणायन की ओर जब सूरज जाता है तो दिन छोटे होने लग जाते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती हैं। यानी कि अब वो जो उसका जीवन है वो जीवन जन्म मृत्यु की ओर भागने लग जाता है, यानी कि उसके जीवन में अंधकार उत्पन्न होने लग जाता है।
तत्र चांदनसम, और ऐसा जो योगी है, ये भी योगी कहलाया गए क्योंकि ये भी सकाम शुभ कर्म कर रहे हैं। प्राप्य निवर्तते, यानी कि इनका फिर जो आवागमन है कभी छूटता नहीं है, जन्म और मृत्यु के चक्र में ये निरंतर पड़ते रहते हैं। और दूसरे जो उत्तरायण मार्ग है, जो निवृत्ति मार्ग का मार्ग है, अग्नि ज्योतिरः शुक्लो षण्मासा उत्तरायणम, अग्नि का तात्पर्य है, वहाँ तो धूम था, यहाँ अग्नि है। धूम का तात्पर्य है क्लाउडी विजन, और अग्नि का तात्पर्य है वैरागी। उसके मन में वैरागी उत्पत्ति हो जाती है कि संसार के जो भोग हैं ये तो हमेशा उलझाने वाले हैं, अनंत जन्मों से उलझा रहे हैं, अभी भी उलझाएंगे। तो ये वैरागी अर्थात वो राग और द्वेष से जब अपने आप को स्वयं को दूर करने लग जाता है, ज्योतिर का तात्पर्य है कि वैरागी के उत्पन्न होती उसके मन में उसकी जो विवेक शक्ति है वो प्रखर होने लग जाती है। दक्षिणायन मार्ग में विवेक शक्ति क्षीण होने लग जाती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब वैराग्य और विवेक की वृद्धि होती है तो शुक्ल हो षण्मासा उत्तरायणम, शुक्ल पक्ष, जैसे कि उसकी जो चेतना है उस चेतना में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान में निरंतर उसमें वृद्धि होते जाती है, आनंद छाने लग जाता है। भी कहा गया ना, आह ज्योतिर आह का तात्पर्य है कि उसका जीवन आनंदमय होने लग जाता है, भले उसको भौतिकता प्राप्त उतनी न हो। षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण में दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात छोटी होने लग जाती है। तात्पर्य है कि जो उसका जो सकाम कर्म वाला मार्ग है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है और निष्काम कर्म की ओर या निवृत्ति मार्ग की ओर वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। यानी कि उसकी जो चेतना है उसमें निरंतर वृद्धि होते जाती है, अज्ञान का आवरण हटने लग जाता है, वासनाएं क्षीण होने लग जाती हैं। ये प्रतीक है कि उत्तरायण मार्ग। तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः, और इस उत्तरायण वाले मार्ग को यानी निवृत्ति मार्गों को पकड़ करके जब वो आगे को बढ़ता है, ब्रह्मविदो, वो ब्रह्म को जान लेता है। यानी कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, उसका अनावरण उसके हृदय में हो जाता है, तो ब्रह्मविदो जना, वो स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। तात्पर्य है कि जो प्रवृत्ति मार्ग है आरंभ में बड़ा लावण्यमय लगता है और धीरे धीरे स्वर्ग में है, नरक में है, या फिर अनेक प्रकार के जीव की जो योनियाँ हैं उसमें उसका जन्म होना है, तो वहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। निवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है कि अब उसने अपना जो लक्ष्य है वो मोक्ष मार्ग को लगा दिया है, कि जहाँ उसका पूर्ण रूप से जो जन्म और मृत्यु का चक्र है समाप्त होकर के वो ब्रह्म में अर्थात परम शांति में आ जाता है, परम सुख को पा